नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ हलधर योजना के संबंध में। हलधर योजना एक ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की योजना है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाइयों को 4 हेक्टेयर तक की गहरी जुताई कराने पर 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लघु सीमांत किसान भाइयों को 2 हेक्टेयर तक के लिए अधिकतम रुपया 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आवेदन फार्म आपको ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी के पास से प्राप्त होंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद में स्वीकृति उपरांत इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जो अनुदान की राशि है वो बैंक के खाते में दी जाती है, अतः आवेदन फॉर्म के साथ अपने को बैंक का खाता नंबर भी दिया जाना अनिवार्य होगा। हलधर योजना का लाभ 3 वर्ष में एक बार एक किसान को प्रदाय होता है। यह इसकी सीमा है। बलराम तालाब योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह योजना निजी क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो अनुदान की पात्रता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो अनुदान की पात्रता है, सामान्य वर्ग के किसान भाइयों के लिए इस योजना में 40% अधिकतम राशि रुपये 80,000 का अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लघु सीमांत कृषकों के लिए इस योजना में 50% अधिकतम 80,000 का अनुदान है तथा अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाइयों के लिए 75% अधिकतम 1 लाख का अनुदान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को अपनी खसरा नकल की कॉपी के साथ में आवेदन फार्म जो भू सर्वेक्षण अधिकारी हैं उनके पास अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास, वरिष्ठ कृषि अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। आवेदन फार्म जमा होने के बाद इसका एक तकनीकी प्रशिक्षण कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के जो भूमि संरक्षण शाखा है उसके द्वारा किया जाएगा। इसकी फिर तकनीकी योजना बनाई जाती है और उसके बाद तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है। इसमें जो तालाब खुदाई का कार्य है यह किसानों को स्वयं के द्वारा मशीन अथवा मजदूर द्वारा करा सकते हैं एवं लाभ की जो राशि है 2 किस्तों में प्रदाय होती है। आधी खुदाई होने पर आधी किस्त उसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन अनुसार राशि किसान के खाते में जमा की जाती है। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के में किसानों को प्रमाणित आधार बीज प्रदाय किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाइयों को अधिकतम 1 हेक्टेयर रकबा के लिए 75% अनुदान पर खाद्यान्न बीज उपलब्ध होता है एवं इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 1500 रुपया प्रति हेक्टेयर है। 3 साल में एक किसान भाई को एक ही फसल के लिए एक बार लाभ दिया जाता है। दूसरी योजना है सूरजधारा योजना। अन्नपूर्णा योजना की तर्ज पर सूरजधारा योजना के अंतर्गत दलहनी एवं तिलहनी फसलों के प्रमाणित आधार बीज 75% अनुदान पर अनुसूचित जनजाति के किसान भाइयों को अधिकतम 1 हेक्टेयर रकबा के लिए प्रदाय किया जाता है, जिसकी अधिकतम अनुदान सीमा है 1500 रुपया प्रति हेक्टेयर। इस योजना में भी किसान भाइयों को 3 साल में एक बार लाभ दिया जाता है। बायोगैस निर्माण योजना, बायोगैस निर्माण योजना के अंतर्गत
जो लाभ है उसके बारे में बता रहा हूँ। समस्त वर्ग के किसान भाइयों के लिए 3 घन मीटर तक के बायोगैस निर्माण पर 8,500 रुपया आदान अथवा नकद के रूप में मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है। यह राशि भारत सरकार के द्वारा उनको सीधे प्राप्त होती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो यंत्र का निर्माण कर लेते हैं और यंत्र चालू कर लेते हैं उनको 2,500 रुपया टॉप अप अनुदान के उनके खाते में प्रदाय किया जाता है। तीसरी योजना के बारे में बता रहा हूँ, वो है डीजल एवं विद्युत पंप पर अनुदान। डीजल एवं विद्युत पंप में जो किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा अनुदान की सीमा निर्धारित है वो अधिकतम 10,000 रुपये है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को जिस भी डीजल पंप अथवा विद्युत पंप का जिस संस्था के माध्यम से वो लेना चाहते हैं स्वतंत्र रहेंगे। इसमें जो लाभ लेने के लिए उनको आवेदन निर्धारित फार्म है वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। यह सभी आवेदन फार्म निःशुल्क प्राप्त होंगे। इसके साथ उनको खसरा की नकल लगानी होगी। साथ में जो कोटेशन जहां से वो लेना चाहते हैं उस फार्म के संस्था का कोटेशन लगाना होगा। राशि यदि वो सहमति देते हैं तो संबंधित संस्था को अथवा सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। उन्नत कृषि यंत्र योजना, यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मूल उद्देश्य है कि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा हम कृषि यंत्रों का उपयोग करें, जिससे कि समय पे हमारी खेती हो सके, समय पे हम योजना का लाभ ले सकें। और सबसे बड़ी चीज़, यदि समय पे बुवाई, समय पे हम कटाई कर लेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। इसके अंतर्गत हस्तचलित बैल चलित जो यंत्र हैं इस पर 75% का अनुदान दिया जाता है तथा शक्ति चलित यंत्रों पर इसमें जो अनुदान की सीमा है वो 25% से लेकर 50% तक है। शासन द्वारा इस वर्ष एक योजना कृषि यंत्र में और विशेष रूप से लागू की गई है जिसका मूल उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कतार बोनी करें। कतार बोनी करने से उत्पादकता अधिक प्राप्त होती है। साथ ही हमको जो इंटरकल्चर ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ हम बीच बीच में जो हमको कृषि के संबंधित कार्य करना होते हैं, दवाई डालना है, खरपतवार निकालना है, भ्रमण करना है, देखना है फसल की स्थिति क्या है, तो उसके लिए भी बहुत इसमें फायदा होता है। इस यंत्र पर भी सरकार ने विशेष अनुदान जारी किया है। कतार बोनी यंत्रों पर हस्त एवं बैल चलित पर 90% तथा ट्रैक्टर चलित सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर 75% का अनुदान इसमें इस वर्ष विशेष योजना के रूप में अपने डिंडोरी जिले का चयन किया जाकर दिया जाता है। इन योजनाओं का लाभ हम इस तरह से ले सकते हैं। साथ ही हमें यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शंका समाधान करना चाहते हूँ तो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वैसे इस संबंध में एक जिले में एक कृषि समाधान सुझाव सेंटर भी रखा गया है किसान भाइयों के लिए, जिसका नंबर है 234239। धन्यवाद।